नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय दिव्य से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। दोस्तों बहुत ही सरल तरीके से इसको सीखेंगे। आइए दोस्तों करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन हमने दोस्तों पहले से ही कर दिया था दोस्तों, तो अब इसको इसी तरह से लिख लीजिए। आगे वाले क्वेश्चन कर देते हैं दोस्तों। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है दोस्तों। ये हमारे एग्जाम में लास्ट टाइम एक बार एग्जाम्पल भी आया था, इसका एग्जाम में आया था हमारा, तो उसमें लिखा था √3 को सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसको √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं √5 क्या है, परिमेय संख्या है दोस्तों। क्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर मान लिया हमने। अब देखिए जब परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होती है P/Q, और P/Q है तो इसके भी इसके बराबर होना चाहिए। √5 बराबर A/B, और B कांट बी इक्वल टू 0 के होना चाहिए दोस्तों। ठीक, B कांट बी इक्वल टू 0 के होना चाहिए। और यहाँ पर A और B क्या है, कोई पूर्णांक है। ये A और B कोई पूर्णांक है जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। हमने मान लिया उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, तो यहाँ से इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, A बराबर √5B। अब दोस्तों दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो A² बराबर 5B² हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर B² का मान निकालते हैं तो हमें 5 का भाग इसमें देना पड़ेगा। अगर ये अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा तो ये परिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ से इसमें भाग देते हैं तो ये 5 से विभाजित होना चाहिए, यानी कि A² को ये 5 क्या करेगा, विभाजित करेगा। जब A² को 5 विभाजित करेगा तो A को भी करेगा, A को भी ये विभाजित करेगा दोस्तों। तो यहाँ से अगर A को विभाजित कर रहा है तो A बराबर क्या आएगा, A बराबर 5 क्या आएगा, क्योंकि दोस्तों जब 5 से विभाजित हो रहा है A, तो यानी कि A 5 का किसी का मल्टीपल होगा। जो A का मान आएगा वो 5 का मल्टीपल ही तो आएगा जब डिवाइड करेगा। जैसे मान लेते हैं, देखिए दोस्तों, जैसे मान लेते हैं 8 और 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड हो रहा है कितनी बार, 4 बार। तो यहाँ पर जो 2 है दोस्तों, यानी कि जो 8 है, 8 हमारा, हमने देखो यहाँ पर A माना था, A में ही तो भाग दिया था। तो यहाँ पर जो हमारा 8 है वो 2 से भाग दिया था, 2 के मान लो, और के क्या है यहाँ पर 4 है। तो यानी कि जो हमारा 2 के है वो यानी कि 2 गुणे 4, यानी 4 का मल्टीपल ही तो है। वैसे ही यहाँ पर 5 जो है वो के का मल्टीपल है, 5 जो है वो के का मल्टीपल है, और दोनों का मल्टीपल क्या है, हमारा ए है दोस्तों। दोनों का मल्टीपल क्या है, हमारा ए है दोस्तों। तो इसको हमने समीकरण 1 दे दिया और इसको समीकरण 2 दे दिया दोस्तों। अब इसी प्रकार से हम मान लेते हैं, ये हमने मान लिया ए बराबर 5 के, जहाँ के कोई पूर्णांक है, के कोई पूर्णांक है दोस्तों। तो देखिए समीकरण 1 ये वाला है, इस वाले समीकरण में हमने क्या करा, ए का मान रख दिया। ए का मान रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 5k² यानी क्या, होल स्क्वायर बराबर 5b²। इसका वर्ग करेंगे तो 25k हो जाएगा, और इसका 25k² हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 25k² हो जाएगा। यहाँ से भी इतना हो जाएगा 5k²। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से क्या है कि k² की वैल्यू निकालते हैं, तो k² की वैल्यू निकालेंगे तो इधर b²/5 हो जाएगा। तो 5b² को विभाजित करेगा तो 5b को भी विभाजित करेगा दोस्तों। सेम यहाँ वाली कंडीशन, ये वाली सेम कंडीशन। अगर इसको विभाजित करता है तो समीकरण 2/3 से, इस वाले से और इस वाले समीकरण से, तो AB का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 होना चाहिए। जो संख्या जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 8 है और यहाँ पर मान लेते हैं 14 है, तो इन दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो यानी कि यही तो होगा, 2 से 14 भी कटेगी और 2 से 8 भी कटेगा। तो वैसे ही यहाँ से 5 से b कट रहा है, 5 से a कट रहा है, तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड दोस्तों क्या हो गया, हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा क्या हो गया दोस्तों, 5 हो गया। बट होना कितना चाहिए था, हमने कितना माना था उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका, 1 माना था, और है 5। तो हमारी कल्पना के तो ये विपरीत है, यानी उल्टा हो गया हमारी कल्पना। तो अतः ये √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अपितु एक अपरिमेय संख्या है √5। कैसी संख्या है √5, अपरिमेय संख्या है दोस्तों। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। लिख लीजिए, आगे अगला सवाल करवाते हैं दोस्तों। बहुत ही सरल तरीके से इसको करते हैं, कर लीजिए दोस्तों।
आइए दोस्तों ये वाला सवाल देखते हैं, बहुत ही सरल तरीके से इसको करते हैं। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 प्लस रूट 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। उसी तरह से करते हैं, माना 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या परिमेय संख्या है। तो दोस्तों परिमेय संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू पी बटे क्यू हो जाएगा दोस्तों, पी बटे क्यू, जहां पी व क्यू कैसी संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं है। क्यू कांट भी इक्वल टू 0 है दोस्तों, क्यू कांट भी इक्वल टू 0 है। ऐसे ही फिर यहां से करते हैं, 2 रूट 5 इज इक्वल टू 3 उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, पी बटे क्यू माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर रूट 5 कर दो, रूट 5 इज इक्वल टू पी बटे भाग देंगे तो 2q हो जाएगा, माइनस 3 बटे 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसको समीकरण 1 डाल देते हैं, इसको समीकरण 1 डाल देते हैं, क्योंकि अब पी व क्यू क्या है दोस्तों, पी व क्यू पूर्णांक है, पूर्णांक है, इसलिए पी व क्यू पूर्णांक है, इसलिए पी बटे 2q माइनस 3 बटे 2, पी बटे 2q माइनस 3 बटे 2 एक परिमेय संख्या है। इसको समीकरण 2 डाल देते हैं दोस्तों, क्या डाल देते हैं, इसको समीकरण 2 डाल देते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर समीकरण, देखिए यहाँ से देखते हैं दोस्तों, पी बटे क्यू क्या है, ये समीकरण है, ये परिमेय संख्या है तो ये भी होना चाहिए दोस्तों, परिमेय संख्या होना चाहिए, क्योंकि ये वाली संख्या तो परिमेय संख्या हो गई, पूर्णांक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसलिए अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या होगी, परंतु अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है दोस्तों। अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, यही दोस्तों हमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना। अतः 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों, क्या है, अपरिमेय संख्या है दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे से समझाया दोस्तों, कर लीजिए दोस्तों। फिर आगे अगला सवाल लगाते हैं दोस्तों, बहुत ही सरल तरीके से किया है दोस्तों। आइए दोस्तों ये वाला सवाल देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं दोस्तों। अभी हमने दोस्तों 2-3 सवाल लगा लिए हैं अपरिमेय संख्याओं के, अब इसको भी करके देख लेते हैं दोस्तों। देखिए पहला सवाल हम ना ये वाला देखते हैं, 1/2 1/2 को सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं, माना 1/√2 परिमेय 1/√2 परिमेय संख्या है। तब दोस्तों क्या हो जाएगा, 1/√2 बराबर पी बटे क्यू हो जाएगा दोस्तों, जहां पी व क्यू पूर्णांक है, पी व क्यू पूर्णांक है, क्यू कांट भी इक्वल टू 0 होगा दोस्तों, होगा कि नहीं होगा जी, होगा। अब यहाँ पर हम अपनी मर्जी से अंडर रूट 2 का ऊपर नीचे क्या कर लें, गुणा कर लें।
तो ये हो जाएगा √2/2 बराबर P/Q। तो यहाँ से √2 की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 2P/Q। इसको समीकरण देखिए, यहाँ पर 2 बराबर 2P/Q है दोस्तों। तो यहाँ से जो हमारा P/Q क्या है, हमारा P और Q क्या है, चूंकि P और Q पूर्णांक है, इसलिए अतः 2P/Q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसको समीकरण देखिए दोस्तों, ये 2P/Q परिमेय संख्या, तो √2 भी होना चाहिए परिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों, क्या आता है, अतः समीकरण 1/2 से √2 परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः अपरिमेय संख्या है, अतः 1/√2 अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यही दोस्तों हमें सिद्ध करना था, तो दोस्तों कर लिया। इसी तरह से आगे चलिए दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसको लाइन कर देते हैं बीच में से, सेम जैसे ये करा सेम वैसे इसको भी करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है दोस्तों, क्या है, एक परिमेय संख्या है। तब क्या हो जाएगा दोस्तों, 7√5 बराबर P/Q। क्या हो जाएगा दोस्तों, P/Q। तो यहाँ पर P/Q पूर्णांक है, क्या है दोस्तों, पूर्णांक हैं, और Q कांट भी इक्वल टू 0 है दोस्तों। यहाँ से देखिए दोस्तों, अगर हम √5 ले लेते हैं, इधर भाग करेंगे तो इधर हो जाएगा P/7Q। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको ले लेते हैं समीकरण 1, P/7Q हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर चूंकि P/Q पूर्णांक है, इसलिए P/7Q क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या है। इसको लिख लीजिए समीकरण 2। इसको क्या लिखना है, समीकरण 2। तो दोस्तों देखिए, समीकरण 1/2 से, क्या दोस्तों, समीकरण 1/2 से ये देखिए दोस्तों, P/7Q परिमेय संख्या है, तो ये वाला परिमेय संख्या है, तो ये वाला भी होगा परिमेय संख्या। अगर ये दोनों परिमेय संख्या है दोस्तों, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, समीकरण 1/2 से √5 एक परिमेय संख्या होगी, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है दोस्तों। √5 एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे से समझाया दोस्तों। इसका एक क्वेश्चन रह गया, आप उधर का लिखिए, जब तक हम इधर वाला लिखते हैं क्वेश्चन। इसका अगला वाला क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों। इसका जो आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 इसका।
आइए दोस्तों, इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है दोस्तों। इसका दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है वो दोस्तों क्या है, अभी बता रहे हैं आपको थर्ड क्वेश्चन दोस्तों। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है 6+√2। 6+√2 इसको भी दोस्तों से इसी तरह से करेंगे हम। आइए दोस्तों करते हैं, देखिए। माना 6+√2 एक परिमेय संख्या है, तब 6+√2 इज इक्वल टू P/Q। P व Q पूर्णांक हैं, जहाँ Q कांट बी इक्वल टू 0 दोस्तों। Q कांट बी इक्वल टू 0 दोस्तों। ऐसे इसको करते हैं फिर दोस्तों, सेम टू सेम इसी से करेंगे। अब 6 को उधर ले जाते हैं दोस्तों, तो √2 बराबर P/Q -6 हो जाएगा दोस्तों। P/Q -6 हो जाएगा। अब एक बात बताइए दोस्तों, इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। P माइनस LCM लेंगे तो 6Q/Q हो जाएगा दोस्तों। इसको समीकरण 1 दे लेते हैं। यहाँ से P, चूंकि P व Q पूर्णांक हैं, क्या दोस्तों पूर्णांक हैं, अतः P -6Q/Q एक परिमेय संख्या है। इसको डाल दीजिए समीकरण 2 दोस्तों। समीकरण 2 डाल दिया। अब देखिए दोस्तों, ये परिमेय संख्या तो ये भी होगी, तो समीकरण 1 व 2 से हमारा क्या हो जाएगा, √2 एक परिमेय संख्या है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक अपरिमेय संख्या है। आइए दोस्तों इसके आगे देखते हैं। अगर ये अपरिमेय संख्या है तो ये भी अपरिमेय संख्या होगा, अतः 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे से दोस्तों। लिख लीजिए, आगे करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इसको कर लीजिए जल्दी से। दोस्तों आपकी यहीं पे ये एक्सरसाइज खत्म होती हुई दोस्तों आगे कल कराएंगे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भेजिए दोस्तों, और जिससे कि ये कंटेंट उनके पास भी पहुंच सके और वो भी इस कंटेंट का लाभ उठा सकें दोस्तों। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आगे कल नेक्स्ट एक्सरसाइज कल करेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।